हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर आज हम लेते हैं। इसके अंदर जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बता देना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहला फार्मूला है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का आपको एलसीएम निकालना हो तो उसका फार्मूला देख लीजिएगा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स divided by HCF of denominators। HCF of denominators, ये हमारा LCM निकालने का फार्मूला। इसी तरह से यदि HCF फाइंड करना हो, HCF ऑफ फ्रैक्शंस, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। HCF ऊपर आ जाएगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स NR लिख देता हूँ शॉर्ट में, डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इसको शॉर्ट में इस तरह से याद रख लेना कि HCF यदि यहाँ लिखा हो तो न्यूमरेटर में HCF आएगा, नीचे उल्टा HCF, सॉरी यहाँ LCM लिखा हो तो ऊपर LCM आएगा, नीचे HCF आ जाएगा। और यहाँ HCF लिखा हो तो न्यूमरेटर में HCF आ जाएगा, डिनोमिनेटर में LCM आ जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। LCM ऑफ 1/2 एंड 1/3। सपोज ये दो नंबर है 1/2 और 1/3, इनका LCM निकालना है। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि ये 1 और 1 इनका LCM हो जाएगा 1, और 2 और 3 का HCF, दो प्राइम नंबर होते हैं तो उनका HCF ऑलवेज 1 होता है। तो आंसर आ गया 1। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसके अंदर मैं आपसे HCF पूछ रहा हूँ। HCF ऑफ 1/2 एंड 1/3, इन्हीं दो नंबर का HCF अपने को निकालना है। तो अब की बार अपन HCF निकालेंगे न्यूमरेटर्स का, तो 1 1 दोनों का HCF 1 हो गया, और 2 और 3 का LCM, डिनोमिनेटर का LCM, 2 और 3 प्राइम नंबर है तो LCM मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो, तो ये आ जाएगा 6। तो ये आ गया मेरा 1/6 और ये आ गया मेरा 1। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मैं आपको बोलता हूँ कि 2/4 और 1/3 का LCM निकालो, तो 2 और 1 का LCM क्या हो गया 2, और 4 और 3 का HCF कोई भी कॉमन नहीं है तो ये हो गया 1। तो आंसर आ गया 2, जो कि गलत आंसर है ये। इस तरह से मत करा करो, जब तक ये नंबर सिंप्लीफाई नहीं कर लो तब तक सॉल्व नहीं करना है। यदि सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो पहले सिंप्लीफाई करा करो। अब आप देखो ये 2/4 क्या होता है 1/2, तो ये 1/2 1/3 हो गया। जिसका अभी अभी अपने निकाला था LCM, तो वो तो हमारा 1 आया था, यानी इसका भी आंसर क्या आना था 1 आना था। अब 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 और 1/2 1/3 का LCM 1, अभी अभी तो निकाला अपन ने इसका LCM। तो जब भी फ्रैक्शंस दिए हो तो पहले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद आगे बढ़ा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एक नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं 1 4 5 6 से। क्वेश्चन ये है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6, अ नंबर when divided by 4 5 6 4 5 6 gives the remainders 1 2 3 successively, then find the least such number। अब ये सक्सेसिवली वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिवली का मतलब समझ लीजिए, सक्सेसिव का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले सपोज कर लेता हूँ मैं, नंबर है मेरा A, उसको हम डिवाइड करते हैं पहले 4 से, तो जो हमारा पहला रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है, तो ये मैं रिमाइंडर 1 यहाँ लिख देता हूँ। क्वोशंट नहीं पता मुझे क्या आ रहा है तो ये B मान लेता हूँ, है ना। सक्सेसिवली का मतलब ये होता है कि अब जो डिवीज़न है वो B के साथ हम करेंगे, यानी अब B से डिवाइड करेंगे किसको, ये अगला नंबर 4, इस 5 को, तो ये मेरा 5 आ जाएगा। क्वोशंट फिर मैं C मान लेता हूँ, और रिमाइंडर अब की बारी है 2 सेकंड, ये आ गया। अगेन फिर मेरा अगला डिवीज़न होगा तो इसमें मैं C को ले लूँगा और इससे डिवाइड करूँगा मैं अगले नंबर 6 को, तो मेरा अगला रिमाइंडर आ रहा है 3, और क्वोशंट में यहाँ लिख लेता हूँ D। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि लीस्ट सच नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन होगा, ये फाइंड करना है।
तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a इक्वल टू 4b+1। ये कहाँ से आया, ये वाला जो नंबर होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसी तरह से ये जो b का वैल्यू है ये मैं लिख सकता हूँ 5c+2। तो b का वैल्यू मेरा हो जाएगा 5c+2 और ये c का वैल्यू मेरा हो जाएगा 6d+3। इज दैट क्लियर। चलिए अब मैं इसी को वापस आगे बढ़ा रहा हूँ, a इक्वल टू 4b। b का वैल्यू मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 5c+2 देन +1। तो ये मेरा सिंप्लीफाई करने पे आएगा 20c+4 2 8+1 9। इज दैट क्लियर। a इक्वल टू 20। अब मेरा c का वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ से 6d+3, ये मेरा +9। तो मेरा a इक्वल टू बनेगा 26 120d +23 60 +9। तो ये मेरा बनेगा 69। इज दैट क्लियर। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस तरह के नंबर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें कि वो 4 5 6 से डिवाइड करने पे 1 2 3 रिमाइंडर दें, तो ऐसे सारे नंबर निकालना हो तो d के वैल्यू लेते जाओ इंटीजर। d को 0 ले तो क्या बनेगा ये 69। d को 1 ले तो क्या बनेगा 120 इंटू 1 120 + 69 यानी कि ये बना मेरा 189। ऐसे मेरा आते चले जाएंगे। उसमें स्मॉलेस्ट कौन है मेरा 69 इज माई आंसर। यही पूछा है। तो ये मीनिंग होता है सक्सेसिव डिवीजन का। इज दैट क्लियर। इसी काम को करने का मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपकी, बहुत जल्दी इस काम को कैसे करना, फास्ट आंसर कैसे देना। 4 5 6 इनसे तो डिवाइड करना था रिस्पेक्टिवली और रिमाइंडर क्या लाने थे 1 2 3। बड़ा सिंपल सा मेथड है। इस नंबर को काट दिया करो, इससे कोई मतलब नहीं है। 3 5 15 +2 17 4 68 +1 कितना 69। ये आ गया आंसर। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहले इधर मल्टीप्लाई करना, फिर इधर यहाँ प्लस करना, फिर इधर मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस करना। 3 5 15 +2 17 4 68 +1। ये मेरा आ गया 69 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर आता है 1। यदि नंबर को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा रिमाइंडर आता है 2 और 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आता है 3 और 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आता है 4। ये मेरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये भी बोलता है साथ में कि मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आता है 8। तो आपको बताना है कि मेरा आंसर क्या है। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गैप है इन दोनों का डिफरेंस वो कितना है 1 2 और 1 का। 3 और 2 का डिफरेंस भी कितना है 1 और 4 और 3 का डिफरेंस ये भी कितना है 1। 5 और 4 का है 1। इज दैट क्लियर। और 11 और 8 का है 3। बस एक ये प्रॉब्लम है, बाकी सब जगह तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यदि ये सारे सेम आते हो तो अपन एक ट्रिक लगा सकते थे, लेकिन एक ये अलग आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो इसको अलग ही रहने दो, केवल ऊपर ऊपर वाले में आप पहला फंडा लगा लो वो। तो यदि ये नंबर हमको चाहिए हो इस टाइप का जिसको 2 से डिवाइड करें 1 रिमाइंडर आ जाए, 3 से करें 2 आ जाए, 4 से करें 3 आ जाए, 5 से करें 4 आ जाए, तो सबसे पहले तो इन सबका एलसीएम निकाल लो। ये ट्रिक होती है इनकी। और वो एलसीएम मेरा होगा 2 3 4 5 का एलसीएम निकालने की जरूरत तो नहीं है, 60 हो जाएगा मेरा। इज दैट क्लियर। और यदि 60 और ये जो कॉमन डिफरेंस है मेरा 1 ये मैं माइनस कर लूँ तो ये मेरा आएगा 59। इज दैट क्लियर। मतलब मेरा सबसे छोटा नंबर 59 है जो ऊपर वाली सारी इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को 11 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर लाना है। तो यहाँ तो खैर 11 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर आ नहीं रहा है, मतलब अपने को और भी ट्राई करना पड़ेंगे नंबर। अच्छा, ये जो नंबर 59 है क्या यही एक अकेला नंबर होता है? ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। वो लाने का तरीका बता देता हूँ मैं। यहाँ ऐसे लिखा करो 60k - 1। अब यदि मैं k को 1 रखता हूँ, सपोज k को 1 रखता हूँ तो मेरे को क्या मिला
59, के को 2 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 119, क्योंकि 62 ज़ा 120 माइनस 1। के को 3 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 179। ऐसे मेरे नंबर आते चले जाएंगे। के को 4 रखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, के को 4 रखता हूँ तो ये 64 ज़ा 240 माइनस 1, तो ये मेरा मिला 239। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 11 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर चाहिए। क्या ये दे रहा है क्या 11 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर? नहीं दे रहा है। ये दे रहा है क्या 11 10 जा 110 होता है तो 9 रिमाइंडर आ रहा है, ये भी नहीं दे रहा है। ये दे रहा है क्या 11 1 जा 11, बचा क्या 6 69 66, नहीं ये भी नहीं आ रहा, 3 रिमाइंडर दे रहा है। ये दे रहा है क्या 11 2 जा 22, 1 बचा 9, 11 1 जा, यस ये दे रहा है 8 रिमाइंडर। इज दैट क्लियर? यानी कि ये मेरा आंसर हो गया 239। इज दैट क्लियर? लेकिन ये जो मैंने आपको बताया अभी 1 रखो 2 रखो 3 रखो, ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है, कब तक करोगे ऐसा, है ना? इसकी भी ट्रिक समझ लो। अब पहले तो ये जो अपन ने निकाला था 60k माइनस 1, ये समझ लो कि 60k माइनस 1 टाइप के जितने भी नंबर होंगे वो ये सारी बात को सेटिस्फाई करेंगे। बस हम सिर्फ इतना सा हमको चाहिए कि 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए 8 आ जाए। 60 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है जो 11 का मल्टीपल हो? 55। तो इसको ऐसा लिखो 55k प्लस 5k माइनस 1। ये इतना बड़ा पार्ट, ये तो 11 से फुल डिविजिबल होगा क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है। सिर्फ आपको टेंशन लेना है इसका। अब k को 1 रखूँ तो क्या आता है 5 1 जा 5 माइनस 1 4, 2 रखूँ तो 5 2 जा 10 माइनस 1 9, 3 रखूँ तो 5 3 जा 15 माइनस 1 14, इस तरह से आते जाएंगे। अब मैं सिर्फ इतने पार्ट के लिए देखूंगा बस, ये जो 4 है इसको 8 से 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो खुद 4 ही आ जाएगा। ये तो छोटा है 11 से, इसको भी क्या 11 से डिवाइड करोगे, तो खुद ही 11 से छोटा है, इसको 11 से डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर वो नहीं चाहिए मेरे को, 8 रिमाइंडर चाहिए मेरे को। चलो और आगे लिखता हूँ मैं। यदि मैं k को 4 रखता हूँ तो 4 5 जा 20 माइनस 1 19, 19 को 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है 8। मतलब मेरा k को मैं क्या रखने पे मेरा आंसर आ रहा है 4, 1 2 3 4। तो इस ओरिजिनल पार्ट में k को 4 रख दो बस, तो आंसर आ जाएगा। तो ये 64 जा माइनस 1, तो ये 240 माइनस 1, तो फाइनली मेरा आ गया 239। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर, बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर find the greatest number which when divided by 425 and 373 leaves 2 and 4 remainder, leaves remainder 2 and 4 रिस्पेक्टिवली, राइट। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर है 425, इसको कोई नंबर से अपन डिवाइड करते हैं, मुझे नहीं पता कौन है तो x मान लेता हूँ, तो उस केस में रिमाइंडर आ रहा मेरा 2। और दूसरा नंबर है 373, उसको अपन डिवाइड करते हैं x से, तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 4। इज दैट क्लियर? वो x मेरे को चाहिए, वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा। अब देखिए यदि x से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये 2 में इसमें से कम ही कर दूं तो ये फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें से 2 कम कर लो 425 में से, तो क्या बना 423। और 373 में से ये 4 कम कर लो मेरा, तो ये बनेगा 369। इज दैट क्लियर? अब मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो, और वो ग्रेटेस्ट भी हो, यानी कि उसका हाईएस्ट फैक्टर कॉमन, यस नो, यानी कि HCF निकालना है। अब इतने बड़े बड़े नंबर HCF कैसे निकालना है, तो एक तरीका ये है कि इसको अपन डिवीजन मेथड से करके देख लेते हैं। तो ये मैं डिवाइड करता हूँ, तो इस किससे डिवाइड होएगा मेरा ये नंबर, एक बार चेक करके देख लेते हैं। 2 से तो नहीं होंगे, दोनों ही होना चाहिए, HCF निकाल रहे हैं इसलिए। तो ये 3 से हो रहा है क्या डिवाइड, 3 और 2 5 4 9, हाँ हो रहा है 3 से, यस। 3 1 जा 3 बचा 1, 3 4 जा 3 1 जा, फिर 3 से करेंगे 1 जा 2 जा 3 जा। चलो अब कैसे डिवाइड हो रहा है एक बार और देख लो ज़रा, ये भी यस फिर से 3 से हो रहा है।
3 4 जा 12 2 7 जा 3 4 जा 12 1 जा, ये तो दोनों प्राइम नंबर है, अब डिवाइड होंगे ही नहीं, तो ये 3 3 जा क्या आ गया 9। दिस इज माय आंसर, ये मेरा HCF हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, जिसको ऐसा वाला मेथड कंफर्टेबल नहीं लगता, वो HCF निकालने का दूसरा मेथड भी बताया था, बड़ा नंबर को डिवाइड करो छोटे नंबर से, ऐसा सिखाया था ना ऐसा। ये 1 जा 369, ये बचा 4 7 + 5 12, तो ये मेरा 54 आ गया। इज दैट क्लियर? अब ये फिर यहाँ पर ऐसा करके, और यहाँ पर क्या लिखने का बोला था मैंने, ये नंबर मेरा नीचे आ जाएगा 369। इज दैट क्लियर? अब 369 है तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 बार चला जाएगा, 22 27, 6 टाइम्स हो सकता है क्या? हाँ हो जाएगा 6 टाइम्स, सॉरी 324। इज दैट क्लियर? अब बचा क्या अपना नंबर, देखो जरा, रिमाइंडर बचेगा 5 देन 2 45 बचा, फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे अपन 54, तो ये 45 1 जा 45, क्या बचा 9, फिर ये 45 यहाँ आ जाएगा, फुल्ली डिवाइड हो जाएगा 5 जा, और ये मेरा 9 बचेगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो बेहतर होगा आप ये वाला मेथड लगा लें जो आपको कंफर्टेबल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपका LCM का कॉन्सेप्ट का अच्छे से यूज होगा। क्वेश्चन में दिया है कि अ ग्रुप ऑफ सेवेंटीन thieves stolen some coins when they started dividing, when they divided, ऐसा लिख लेते हैं, them, then 3 coins are left, so they started fighting for them. One person killed. Again they tried to divide. Again they tried to divide. Ten coins left. Again they started fighting. One person killed. They again could divide equally. How many minimum coins they stolen? थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसको हम मानते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन किया देता हूँ। 17 थीव्स थे जिन्होंने कुछ कॉइन चुराए। जब उन्होंने इक्वल डिवाइड आपस में करने का सोचा तो 3 कॉइन उनके बच गए, तो उसके लिए वो झगड़ने लग गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग और उस झगड़े में एक बंदा मारा गया। तो अब बचे कितने? 16। वंस अगेन दे स्टार्टेड डिवाइडिंग। अब की बार फिर वो इक्वल डिवाइड करने लगे तो अभी भी नहीं हो रहे थे, अभी भी 10 कॉइन बच गए। इज दैट क्लियर? दे अगेन स्टार्टेड फाइटिंग, फिर से एक बंदा मारा गया। अब बचे 15 लोग। पहले 17 थे, फिर 16 बचे, अब 15 बचे। नाउ दे कुड डिवाइड इक्वली। अब पॉसिबल हो पाया कि वो इक्वली डिवाइड कर पाए। तो बताओ उन्होंने कम से कम कितने कॉइन चुराए होंगे? दैट इज द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं अपन इसको सॉल्व करने का। अपन सपोज कर लेते हैं कि उन्होंने x कॉइन चुराए और जब उन्होंने डिवाइड करना चाहा 17 से, तो सपोज करो यहाँ एक क्वेश्चन आया और रिमाइंडर यानी 3 कॉइन बच गए। इज दैट क्लियर? दूसरी सिचुएशन, अब हुआ क्या कि उनकी फाइटिंग में फिर एक बंदा मारा गया। कॉइन तो उतने ही थे। अब उन्होंने फिर डिवाइड करने का ट्राई करा 16
बंदों में। तो मेरा अब की बार कितने बच गए, सपोज करो क्वेश्चन आया बी और अब की बार मेरे 10 कॉइन बच गए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो x है वो है 17a+3 टाइप का नंबर, और यही x मेरा इस टाइप का नंबर भी है 16b+10, 16b+10, ये भी तो x ही है। मीन्स आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर जो कि 17a+3 टाइप का भी हो और वो 16b+10 टाइप का भी हो। ऐसा मेरे को एक नंबर फाइंड करना पड़ेगा, तब जा करके मैं कुछ आइडिया लगा पाऊंगा। इज दैट क्लियर? अब इसको फाइंड करने का तरीका भी बताता हूँ मैं, वो नंबर में कैसे फाइंड करता हूँ। देखिएगा, ये 17a और ये 10 को भी इधर ले लूँ मैं, तो प्लस का 3 और 10 माइनस का हो जाएगा, तो -7 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 16b। ये 16 को भी इधर ला के मैं डिवाइड कर लूँ तो मेरा क्या बना है, b। इज दिस क्लियर? अब ये जो 17a है इसको मैं लिख सकता हूँ 16a + a -7 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू b। अब ये जो 16a वाला पार्ट है ये तो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा 16 से, बस केवल ये पार्ट बचा जो मुझे प्रॉब्लम देगा। तो इसका मतलब मैं a को यदि 7 ले लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, यस नो? 7 - 7 0 होकर के ख़त्म ही हो जाएगा ये पार्ट, तो फिर मेरा कोई दिक्कत रहेगी नहीं इसके अंदर। यानी मुझे इतना पता चल गया कि a कितना लेना चाहिए मेरे को, 7। और यदि मैं a को 7 लेता हूँ यहाँ पर, तो a 7 लेता हूँ तो 17 7 जा 119 + 3 कितना आ गया, 122। तो इतना पता चल गया कि यदि 122 कॉइन मेरे पास हैं तो मैं 17 में डिवाइड करूँगा तो 3 बच जाएगा, और 16 में डिवाइड करूँगा तो 10 बच जाएगा। तो क्या 122 मेरा आंसर हुआ? नो, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी तो बोला है कि यदि वो 15 लोगों में डिवाइड करें तो बराबर बराबर बटना चाहिए था, लेकिन वो 15 से डिविजिबल नहीं है मेरा ये नंबर। तो अब इसका मतलब इसको और आगे अपने को सोचना पड़ेगा कैसे करें कि ये अपना काम हो जाए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। यस फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन के अंदर दिया था कि 122 अपन यदि लेते हैं तो वो 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, और 16 से करते हैं तो 10 आता है। दो बातें तो सेटिस्फाई हो रही है। किस में सेटिस्फाई हो रही है? 122 में। बहुत समझना, कॉन्सेंट्रेट होके ये चीज़ है ना। मतलब 122 कॉइन होते तो 17 लोग बांट पाते, जैसा वो कह रहा है 16 में हो जाता और जो बचता वो बच जाता। नाउ टेल मी वन थिंग, यदि मैं 16 और 17 ये दो नंबर का एलसीएम निकाल लूँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं इसके अंदर। तो 112 11 16 1 जा 16, 272 आ रहा मेरा, है ना। अब मुझे ये बताओ कि यदि इतने कॉइन होते तो क्या होता? तब भी मेरा यही होता, क्योंकि ये नंबर तो ऐसा है कि 16 और 17 का एलसीएम है, तो 16 से ये डिवाइड हो जाएगा, 17 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस पूरे वाले में यदि मैं 16 से डिवाइड करूँ तो वही 10 रिमाइंडर बचेगा, और 17 से करूँ तो वही 3 बचेगा, यस नो? फिर से मैं 272 और ऐड कर लूँ इसमें, तब भी वही स्टोरी होगी। फिर से मैं 272 ऐड कर लूँ तब भी वही स्टोरी होगी, यस नो? माई क्वेश्चन इज दिस कि मैं कितनी बार 272 ऐड करूँ कि ये 15 से भी डिविजिबल हो जाए। बाकी कंडीशन तो यूँ भी सेटिस्फाई हो रही पहले से। इज दैट क्लियर? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 272 के टाइम्स ले लो प्लस 122, ये नंबर मेरा किससे डिविजिबल होना चाहिए? 15 से डिविजिबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आप देखो मैं इसको कैसे ट्रीट करता हूँ। मुझे एक चीज़ पता है कि 272 में से 270 तो होता ही है 15 से डिविजिबल, तो इसको मैं 270k + 2k ऐसा लिख देता हूँ, अलग से चलेगा। और 122 में से भी मेरे को पता 120 15 से डिविजिबल होता है, तो मैं 2 को अलग निकाल लेता हूँ, 120 को अलग निकाल लेता हूँ, और इस सब को डिवाइड करना चाहता हूँ मैं 15 से। इज दैट क्लियर? चलो अब इसका कोई टेंशन नहीं मेरे को, इसका कोई टेंशन नहीं, ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, केवल बचा तो सिर्फ ये पार्ट है ना, 2k + 2। तो ये 270k + 120 ये दोनों पास पास लिख लिए, प्लस इस 2k + 2 में 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा? k + 1 डिवाइडेड बाय 15।
ये 15 से फुल्ली डिविजिबल है, ये 15 से डिविजिबल है, ये नहीं है, ये 2 से बिल्कुल कैंसिल नहीं होता है। इसका मतलब k का वैल्यू मुझे 14 लेना पड़ेगा, तभी तो 14 + 1 15 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यस नो, तो पता चल गया मेरे को k कितना होएगा 14। तब मेरे ओरिजिनल इसमें रख देता हूँ मैं k की जगह 14। तो ये मेरा आ जाएगा 272 × 14 + 122। ये मेरा मिनिमम नंबर है जो मेरा, जिसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि उतने कॉइन चुराए होंगे। अब 272 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो बाद में 122 ऐड कर लेंगे। थ्री 3808 इसमें ऐड करना है आपको, 3808 में ऐड करना 122 0 3930 इज माई आंसर। दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले तो, और दूसरा फिर स्पीड फास्ट होना चाहिए ये सब कैलकुलेशन करने के लिए। इज दैट क्लियर? इसीलिए इतनी सारी ट्रिक्स वगैरह आपको बताई जा रही है कि आप जल्दी कर सकें क्वेश्चन को। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Find the greatest number which when divided by 2 3 4 5 leaves the remainder 1 2 3 4 respectively and divisible by 11। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन में दिया है कि आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिसको अपन 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें और 5 से डिवाइड करें। तो रिस्पेक्टिवली मेरे को रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 1 2 3 4, या 1 रिमाइंडर या 2 रिमाइंडर या 3 रिमाइंडर 4 रिमाइंडर। और यदि उसी नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, 0। देखो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, बस ये यहाँ पर दिक्कत है। तो केवल इसमें तो फार्मूला लगा ही सकते हैं अपन, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 4 5, 2 3 4 5 का मैं एलसीएम निकालता हूँ तो मेरा क्या बनेगा 60। तो मेरे जितने भी नंबर होंगे इस टाइप के वो ऐसे होंगे 60 n - 1 टाइप के। ये 1 डिफरेंस आ रहा ना, इसका डिफरेंस 1, इसका 1, इसका 1। अब मेरा प्रॉब्लम ये कि ये पूरा का पूरा नंबर मेरा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, इससे जस्ट छोटा 11 का मल्टीपल कौन है 55, तो इसको लिखो 55n + 5n - 1। बस अब ये नंबर मेरा 11 का मल्टीपल चाहिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो जाएगा। चलो अब इसको कैसे करें, n को 1 रखते हैं तो 5 1 = 5 - 1 4। नहीं आया 11 का मल्टीपल, 5 2 = 10 - 1 9। नहीं आया 5 3 = 15 - 1 14, 5 4 = 20 - 1 19, 5 5 = 25 - 1 24, 5 6 = 30 - 1 29, 5 7 = 35 - 1 36, 5 8 = 40 - 1 39। माय गॉड, 11 का मल्टीपल अभी तक नहीं आया है ना। कहाँ तक कर लिया मैंने इसको, 5 8 = 5 9 = 45 - 1 44। अब जाकर क्या आया, 5 9 = 45 - 1 44। दिस इज मल्टीपल ऑफ 11, यानी मैंने n को कितना लिया 9। तो बस मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में n को 9 ले लो, तो मेरा आंसर आ जाएगा 540 - 1, ये मेरा आ जाएगा 539। ये 11 से फुल्ली डिविजिबल है। चेक भी कर सकते हो, 9 + 5 14 - 3 11 का मल्टीपल 11 आ गया ना। वो ट्रिक डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, तो वो हमने लगा दिया। आई होप दैट इज़ क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, देखिएगा।
in a temple there are some bells, they ring at equal intervals. And they ring together also. मतलब वो इक्वल इंटरवल में बेल बजती है और उसके बाद एक साथ भी बजती है, ऐसा भी सिचुएशंस आती है. इन अ डे all bells together ring 18 times, then how many maximum bells are there? मतलब मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी घंटियां हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले एक चीज देख लो कि ये सारी बेल्स कितनी बार बजती है. एक दिन के अंदर, तो एक दिन यानी 24 आवर्स में मिनट कितने होते हैं? इतने. और इतने टाइम के अंदर वो 18 टाइम्स बजती है सारी बेल्स. 18 टाइम्स दे टोल टुगेदर, दे रिंग टुगेदर. यस नो? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 3 से कैंसिल होगा तो 20, 24 ज़ा कितना आ गया? ये 80. 80 क्या चीज़ आ गई? 80 मिनट्स. मतलब हर 80 मिनट्स के इंटरवल में बजती है वो बेल्स. इज दैट क्लियर? साथ में क्वेश्चन के साथ में ये भी कर देना कि दे रिंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ मिनट्स. फ्रैक्शन नहीं है, मिनट्स में ही है सारा. अब 80 मिनट्स के अंदर हर 80 मिनट में सारी बेल्स एक साथ बजती है. इज दैट क्लियर? तो यदि मैं आपको ऐसा बोलूं कि कोई बेल ऐसी है जो 1 मिनट के इंटरवल से बजती है, तो क्या वो 80 मिनट में बजेगी? डेफिनेटली बजेगी. कोई बेल ऐसी है जो हर 2 मिनट में बजती है, तो क्या वो 80 मिनट में बजेगी? डेफिनेटली, क्योंकि 2 के टेबल में भी 80 आता है. हर 4 मिनट में बजती है तो भी वो 80 में बजेगी. यस नो? और यदि मैं बोलूं कि वो बेल हर 8 मिनट में बजती है तो भी 80 में बजेगी. 10, यानी अल्टीमेटली आई एम लुकिंग फॉर व्हाट? फैक्टर्स ऑफ 18, है ना. 10 के बाद क्या आएगा? 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक बार चेक कर लो कहीं कोई नंबर छूटा तो नहीं, है ना. 5 भी तो डिविजिबल होता है 80 से, तो ये आ जाएगा मेरा 5 भी. तो 10 आ गए टोटल केसेस मेरे. सो मैक्सिमम कितनी बेल पॉसिबल है? 10. तो अगली बार ये सब मत करना, फैक्टर गिनना सिखा रखा आपको. 80 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5, फैक्टर हो जाएंगे 4 + 1 5, देन ये हो जाएगा 5 1 + 1 2, तो 5 2 ज़ा मेरा कितना बना? 10. तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए, ताजे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है जिसमें अपन और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.